तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानी सेवक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी सेवक अगर सब्सक्राइब ना किया तो फिर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। देखिए, मैं जो डॉक्टर मनोहर है उसका गणित का प्रश्नावली एक कार्य हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, दिया है एचसीएफ 2520, 6600 बराबर 40। एलसीएम बराबर दिया गया है। देखिए एलसीएम 2520, 6600 बराबर 252 गुणे के तब के का मान है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आप इसे कैसे हल करेंगे, मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखिए इसे आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला, इसका एलसीएम निकाल कर उसके बराबर में रख सकते हैं। दूसरा, उस एक सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF। देखिए पहली संख्या इसमें क्या है, 2520 गुणे दूसरी संख्या है 6600 बराबर, देखिए एलसीएम हमारा क्या दिया गया है, 252 गुणे के गुणे HCF हमारा दिया गया है 40। अब देखिए ये दोनों इस तरफ गुणा में इस तरफ आ जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो के बराबर 2520 गुणे 6600 बटे, यहाँ पर देखिए 252 ये इस तरफ भाग में आ जाएगा, गुणे 40 ये भी भाग में आ जाएगा। देखिए 252 दहम्मा 2520, 10 ये कटा 10 40। अब 4 से ये काट देंगे, यहाँ पर 6600 है, 4 एक कम 4, 2 बचा यहाँ पर, 4 छंग 24, फिर 2 बचा यहाँ पर, 4 पंचे 20, यानी के का मान कितना आ गया, 1650। देखिए ये है हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी में देखिए दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन में हमें तुरंत चले जाना है क्योंकि देखिए इसमें आगे कुछ बताया ही नहीं है। अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है 25, रूट में 25, ऑप्शन बी में 5 प्लस रूट में 2, ऑप्शन सी रूट में 81, उसके बाद ऑप्शन डी रूट में ऑप्शन डी है 5/3। देखिए इसमें हमें अपरिमेय संख्या बताना है। देखिए अपरिमेय संख्या कहते किसको है वो आप जान लीजिए। देखिए पहली था जो अंडर रूट में 25 है, इसे हम लोग अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये अगर इसे हम लोग अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 बचा 25, यहाँ पर ये जोड़ा बनकर बाहर निकला, एक 5 यहाँ पर बचा। देखिए हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या हो गई जो 5 प्लस 2 रूट में है। देखिए ये क्यों परिमेय संख्या हुई आप इसे जान लीजिए। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, सभी में उसका मान हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। देखिए तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, जो देखिए ये सी ऑप्शन है। देखिए हम लोग इससे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 3 27, 81। देखिए यहाँ पर ये रूट से बाहर निकलेगा, एक 3 इस तरफ से, एक 3 इस तरफ, 3 त्रिक का 9। देखिए ये किसका वर्ग हो गया, 9, यानी से हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या और ये ऑलरेडी P/Q के रूप में है, तो ये इसीलिए परिमेय संख्या ऑलरेडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मैंने आपको पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में अंडर रूट 2 और 2 माइनस रूट में 2 का गुणनफल होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया गया है रूट में 2 और 2 माइनस रूट में 2 का गुणनफल होगा। देखिए आपको ये पता रहना चाहिए, अगर अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उनका गुणा भी हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो। देखिए अगर परिमेय और अपरिमेय रहेगा उसका भी गुणनफल अपरिमेय आएगा, और अगर अपरिमेय और अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसका भी जो गुणनफल आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या।
देखिए इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया निम्नलिखित बोलेगा, आपको तुरंत ऑप्शन पर चले जाना। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया गया है रूट में 3 बट्टे रूट में 5। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, ऑप्शन बी में रूट में 5 प्लस रूट में 7, ये एक कोष्टक में और एक कोष्टक में रूट में 5 माइनस रूट में 7, ये एक कोष्टक में है। ऑप्शन सी देखिए दिया गया है रूट में 2 गुणे रूट में 7 और ऑप्शन डी देखिए दिया गया है, ऑप्शन डी रूट में 12। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, उसको आप हल करने लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये है अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देने पर हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए ये ऑलरेडी अपरिमेय संख्या, ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया। देखिए ये जो है, देखिए ये किसके रूप में लिखा है, देखिए ये a प्लस बी और इस तरफ a माइनस बी के रूप में लिखा है। देखिए एक सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में माइनस बी, उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा। देखिए a हम लोग क्या माने हैं रूट में 5। मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि इससे आप रूट से अगर स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या क्यों आ जाती है। देखिए उसके बाद रूट में 7 है यहाँ पर, देखिए स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 5 माइनस 7, यहाँ पर देखिए घटाने पर आ जाएगा -2। तो देखिए ये एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, ये तो देखिए हमारा ऑप्शन सही हो गया। देखिए आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। जैसे देखिए इसके पहले मैं कर चुका हूँ, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पर जो रूट में 12 है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैंने आपको चौथा नंबर भी क्वेश्चन हल करा दी। इसका देखिए इसके बाद जो है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया गया है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है 2.73 2416 ... ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है रूट में 7। ऑप्शन सी में देखिए दिया गया है 2.737373 और ऑप्शन डी में दिया गया है रूट में 12। देखिए इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है। आप ऑलरेडी इसमें आप पता चल जाएगा आपको कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं। देखिए जब आपको दशमलव में संख्या रहे और पूरी संख्या कट जाए, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई दशमलव लेते हैं 0.25। देखिए हम लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25 बट्टे में, देखिए यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगा है 2, इसके बट्टे में हम लोग 2 जीरो जोड़ देंगे। देखिए ये हम लोग p/q के रूप में लिख दिया है। तो देखिए जब दशमलव को दो संख्या पूरी तरह कट जाए तो वो संख्या एक परिमेय संख्या होती है। और अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इसमें है 2.73 2 4 1 6, यहाँ तक अगर होता तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन इसमें डॉट दे दिया, यानी कि हमें पता ही नहीं ये कितनी दूर तक जाएगा, ये अनंत तक भी जा सकता है या उससे पहले भी रह सकता है। तो यानी ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्यों हो गई, क्योंकि हम लोग इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए √7 ये तो ऑलरेडी हमें पता है ये एक अपरिमेय संख्या। जो देखिए ऑप्शन सी है 2.737373। देखिए ये एक पूर्ण रूप
रूप से लिखा गया है, इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो यानी हमें पता हो गया कि ये हमारा जो है यह एक परिमेय संख्या हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 2 4 2 6। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, 6 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 6 जीरो बढ़ाएंगे तो ये दशमलव यहाँ पर चलाएगा। देखिए हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख दिए हैं, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद रूट में 12 तो ऑलरेडी ही हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या। देखिए उसके बाद जो हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है 175 91 का 175 और 91 का HCF होगा, HCF होगा। देखिए मैंने आपको प्रश्नावली 1 के में आपको मैं एक प्रमेय बताया था, एल्गोरिथम प्रमेय, उसी से हम लोग इसे हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे अगर आप इसे एल्गोरिथम प्रमेय से हल कर सकते हैं, चाहे देखिए इसमें कुछ बताया नहीं गया है, चाहे आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, चाहे आप भाग विधि से हल कर लीजिए, चाहे एल्गोरिथम प्रमेय से हल कर लीजिए, आपका आंसर माना जाएगा। देखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें आप चाहे जैसे हल कर सकते हैं। देखिए मैं एल्गोरिथम प्रमेय से हल करा रहा हूँ। देखिए इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। देखिए आपको अब यही लिखना है BQ प्लस R, क्योंकि अगर आप A बराबर BX प्लस C लिखते हैं वो भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एक पूर्णांक है, लेकिन कई एग्जामिनर होते हैं उसे काट देते हैं, तो इसीलिए आप यही लिखिएगा। देखिए तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 175, छोटी संख्या 91 गुणे 1, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 1 प्लस देखिए 91 कम 91, यहाँ देखिए 9 बचा और 9 और 75, 75 और 9 84। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया 91 बराबर 84 गुणे 1 प्लस 7 बचेगा, यहाँ पर 84 बराबर 7 गुणे 12, 12 से तो 84 प्लस 0, यानी HCF क्या हो गया? देखिए यहाँ पर देखिए जब शेषफल हमारा 0 हो जाएगा उसके बाद जो ये संख्या होती है यही हमारा HCF हो जाता है, तो HCF हमारा कितना आ गया 7। तो यानी कि देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में 5 और ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 9 और ऑप्शन डी में 25, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए क्योंकि इसका HCF आ गया 7। देखिए मैंने आपको तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां नंबर क्वेश्चन हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि LCM 35 और 63 बराबर 315 हो तो HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। देखिए HCF हमें ज्ञात करना है, इसमें हमें LCM पता है, वही हम लोग सूत्र रखेंगे पहली गुणे दूसरी वाला। देखिए हमें पता है कि सूत्र होता है, सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। देखिए पहली संख्या दिया गया है 35 गुणे दूसरी संख्या 63 बराबर LCM हमारा दिया गया 315 गुणे HCF हमें निकालना है। देखिए इस तरफ आ जाएगा, देखिए HCF होगा, HCF बराबर इस तरफ गुणा में इस तरफ आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 35 गुणे 63 बट्टे 315। देखिए 35 नवैया 315, 9 सत्ते 63, HCF बराबर आ गया हमारा 7। देखिए तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद देखिए जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कई बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए संख्या n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होती है, 8 से विभाजित होती है यदि n है 1, n है 1। देखिए इसमें संख्या पूछ रहा है n कौन सी संख्या है। देखिए
ऐसी कौन n-1 है। देखिए n-1 ऐसी कौन सी संख्या इसमें रखेंगे कि जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए ऑप्शन में दिया गया पहला पूर्णांक, दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा विषम संख्या और चौथा सम संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है सभी संख्या हो जाती हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी सभी संख्याएं आती हैं। सभी संख्या जैसे एक आ जाएगा, एक से स्टार्टिंग होता है, पूर्ण संख्या 0 स्टार्टिंग होता है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से स्टार्टिंग होता है और वो अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक। देखिए अगर प्राकृतिक संख्या हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग प्राकृतिक संख्या 1 है, अगर इसको रखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस 1, 1 से 1 यहाँ पर घट कर 0 आ जाए, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 में से 1 घटा 0, तो 8 0 से विभाज्य है। हाँ, लेकिन हमें कोई संख्या लेना है यहाँ पर जो संख्या आकर विभाजित करे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन है विषम संख्या। हाँ, विषम संख्या हो सकता है, क्यों? देखिए मान लीजिए हम लोग 1 लेते हैं, 1 तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 का वर्ग 9 माइनस 1, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 8, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 बराबर 8। 8 से विभाज्य है, यानी ये संख्या अगर हम लोग विषम संख्या पर रखेंगे तो वो संख्या हमारी जो है विषम संख्या रखेंगे तो 8 से वो संख्या हमारी विभाज्य होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या, इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। देखिए मैंने आपको 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है यदि 65 और 117, यदि 65 और 117, यदि 65 और 117 को के HCF को 65 m माइनस 117, 65 m माइनस 117, 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान है। देखिए यहाँ पर यम का मान पूछ रहा है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में है कि आप ये समझ लीजिए। देखिए 65 और 117 के HCF को, देखिए HCF बराबर इसके हमें 65 या माइनस 117 लिखना है और उसके बाद हमारा यम का मान निकालना है उसमें। देखिए तो मैं आपको एक सूत्र बता चुका हूँ, एल्गोरिथम प्रमेय। तो देखिए उसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। मैं आपको इसका बता दिया हूँ कि ये कैसे, इसमें कौन सी संख्या कैसी होती है। देखिए तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 117 बराबर 65। अगर 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एक ही बार ले जा रहे हैं, तो 65 एक कम 65। अब देखिए यहाँ पर बच्चा हमारा 35 10 45 और उसके बाद 45 और 45 7 52, 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस, देखिए यहाँ पर बचेगा 13, उसके बाद ये 52 यहाँ पर आ जाएगा, 13 चौका 52। देखिए शेषफल हमारा 0 हो गया, यानी HCF हमारा कितना आ गया, HCF बराबर 13। देखिए अब इसी को हमें यहाँ पर किसके रूप में लिखना है, 65 या माइनस 117 के रूप में लिखना है। देखिए 13 बराबर हो जाएगा 65 m माइनस 117। अब देखिए इस तरफ ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए 65 m बराबर 117 प्लस 13, देखिए 65 m बराबर यहाँ पर जुड़ जाएगा 130 आ जाएगा। देखिए m बराबर ये इस तरफ गुणा में इस तरफ आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए 130 बट्टे 65, ये यहाँ से कटा 2 बार में, तो m का मान कितना आ गया 2, यम का मान 2। देखिए मैंने आपको 9वां नंबर क्वेश्चन हल करा दिया, उसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है 10वें नंबर क्वेश्चन में वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 व
70 व 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 7 5 और 8 प्राप्त हो। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है कि वह सबसे बड़ी, देखिए जब आपको बड़ी संख्या बोलेगा तो उसमें आपको एचसीएफ निकालना है, जब छोटी संख्या बोलेगा तो उसमें आपको एलसीएम निकालना है। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 व 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। देखिए शेषफल कब बचेगा, जब ये संख्याएं जुड़ी रहेंगी उसमें तब जाकर शेषफल बचेगा। देखिए यही संख्या हम लोग इसमें से घटा देंगे। देखिए 70 है, 70 माइनस 5 बराबर 65 और जो 125 है इसमें से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 117। देखिए इसके पहले मैं 65 और 117 का एचसीएफ निकाल चुका हूँ जो कि 7 आएगा, लेकिन मैं इसमें भी निकलवा दे रहा हूँ। देखिए एल्गोरिथम प्रमेय हमें पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये होता है हमारा सूत्र एल्गोरिथम प्रमेय का। देखिए बड़ी संख्या क्या है हमारी 117 बराबर 65 गुणे 1 प्लस, देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा 65 और यहाँ पर 35 10 45 यानी 52। देखिए अब 65 बराबर करेंगे तो 52 गुणे 1 प्लस 13, 52 बराबर 13 गुणे 1 प्लस 0, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13। देखिए एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13 चौका 52 होगा। देखिए यहाँ पर 13 चौका 52, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा 0, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 13। देखिए ये हमारे 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारे 11वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला तो 11 का 1 और 11 का 2। देखिए इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, देखिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, इसमें देखिए जो इसका मान दिया गया है मैं वही लिख रहा हूँ। देखिए a बराबर दिया गया है x क्यूब y स्क्वायर और संख्याएं हैं 1 और b बराबर x y क्यूब के रूप में है। इसमें देखिए हमें तो एक्स वाई का एचसीएफ, एक्स y का एचसीएफ, देखिए यही हमें निकालना है। देखिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही हमारा क्वेश्चन में है। देखिए ज्ञात कीजिए, उसमें इतना बड़ा लिख दिया बस है, लेकिन इसमें आपका जो सेंस है बस इतना का ही है। देखिए ए का मान कितना दिया एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, उसके बाद बी का मान एक्स गुणे वाई क्यूब। अब देखिए इसमें एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एक एचसीएफ का रूल होता है, जो जो संख्याएं मिलती रहेंगी अगर अल्फाबेट में होगा तो अगर जो जो संख्याएं लिखी रहेंगी उसे हम लोग निकाल देंगे। और देखिए जैसे अगर आप हम लोग जैसे कोई भी संख्या रूट में होती है तो जो 2 संख्या मिलती है तभी हम लोग उसे बाहर निकालते हैं, वैसे इसमें भी होगा। देखिए जो एक्स क्यूब है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे वाई गुणे वाई। देखिए इसके नीचे जस्ट हम लोग बी का मान लिख रहे हैं। देखिए ए बराबर ये है और बी बराबर जब लिखेंगे तो बी बराबर एक्स गुणे वाई गुणे वाई। देखिए यही मान है। देखिए जो मिल रहा है ये एक मिल रहा है, इसे हम लोग ले लेंगे। अब देखिए दूसरा ये मिल रहा है और तीसरा ये मिल रहा है। देखिए तो क्या क्या मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है, दूसरा वाई और एक और वाई, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स गुणे वाई का स्क्वायर। तो हमारे एचसीएफ क्या हो जाएगा एक्स और वाई स्क्वायर। देखिए ये हमारे 11वें का पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए दिया गया है यदि 20 और 25 का एलसीएम, यदि 20 25 का एलसीएम 100 है, एलसीएम बराबर 100 है तो एचसीएफ होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें देखिए हमारा एलसीएम दिया गया और एचसीएफ निकालना है। देखिए इसमें 2 संख्याएं भी है, तो मैं आपको एक सूत्र बता दिया हूँ। सूत्र जो है पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे
HCF। देखिए यही हमारा सूत्र है। अब देखिए पहली संख्या हमारी क्या है 20 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है हमारी 25 है। एलसीएम हमारा 100 दिया गया और HCF निकालेंगे। देखिए ये सिर्फ देखिए गुणा में सिर्फ आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो HCF बराबर 20 गुणे 25 बटा, देखिए बट्टे में 100, देखिए यहाँ से ये 25 से कम 25, 25 होगा 100, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर देखिए HCF हमारा कितना आ गया, HCF बराबर 5। देखिए ये है हमारी 11वीं के पहले और 11वीं के दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 12वां का पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए P का, इसमें P और Q है, तो P का मान दिया गया है P बराबर AB स्क्वायर और Q का मान दिया गया है Q बराबर A क्यूब B। देखिए यही दिया गया, इसमें तो बोल रहा है इसमें HCF ज्ञात, सॉरी LCM, तो P और Q का LCM होगा। देखिए यही हमारा क्वेश्चन, इसमें देखिए हमें LCM बताना है। देखिए आप कैसे हल करेंगे, देखिए जो P है P बराबर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं A गुणे B और जो Q है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A गुणे B गुणे B। देखिए अगर ऐसे सवाल हो तो आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। क्यों, देखिए जो हमारा संख्याओं का HCF होता है, सॉरी LCM, उसमें भी देखते हैं हम लोग वो दोनों संख्याएं किसी संख्या से कटती हैं तभी वो जाकर वो संख्या उन दोनों संख्याओं की LCM होता है। देखिए तो A जो है ये इसको काट देगा और B जो है इसमें देखिए इसे काट सकता है, सॉरी यहाँ पर एक बस B है। देखिए ये इसे काट सकता है और ये इसे काट सकता है, ये दोनों संख्या आपस में कट सकती है, यानी यही हमारा HCF हो जाएगा, सॉरी LCM। जो बड़ी संख्या होगी वही हमारी LCM हो जाएगी। तो इसका LCM क्या हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर। देखिए क्योंकि B स्क्वायर यहाँ पर है और A क्यूब यहाँ पर, ये संख्या इससे कट जाएगी और ये संख्या इससे कट जाएगी, तो यानी ये इसका LCM हो जाएगा P क्यूब। देखिए LCM PQ बराबर A क्यूब और B स्क्वायर। देखिए ये तो हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 12वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है दो संख्याएं A तथा B का HCF। देखिए कोई संख्या है A B का HCF जो है A B का दिया गया है 5 और LCM 5 तथा उनका LCM देखिए दिया गया है यहाँ पर 200। तो A B का गुणनफल होगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आपको गुणनफल पूछ रहा है तो देखिए मैं आपको एक सूत्र बता दिया हूँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए सूत्र क्या है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। मैं इसी फॉर्मूले को क्यों लिखा आप देखिए अभी समझ जाएंगे। देखिए संख्याओं का गुणा मतलब संख्याओं का जो आंसर आता है उसे गुणनफल बोलते हैं। देखिए तो इसमें क्या पूछ रहा है A B का गुणनफल होगा। देखिए तो ये संख्याएं होंगी ना, तो इनका गुणनफल पूछ रहा है। देखिए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी A B, या A गुणे भी करेंगे तो A भी आ जाएगा। देखिए LCM हमारा कितना दिया गया है 200 गुणे HCF हमारा 5। एक बात आपको याद में रखनी है, यहाँ पर बराबर क्यों लगता है, ये इसका भी गुणनफल बराबर आएगा और इसका भी गुणनफल बराबर आएगा। यानी कि मतलब मेरा है कि अगर देखिए इसका गुणनफल निकालेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो A B बराबर 20 पंचे 100 यानी कि 1000, इसका आंसर आ जाएगा 1000। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, सॉरी 1000। देखिए तो मैंने 12वीं के पहले और 12वीं के दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो इस चैप्टर के 13वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब होता है जिसमें शून्य यानी जीरो ना आए। एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय संख्या का गुणनफल
गुणनफल होगा। देखिए यही इस क्वेश्चन में दिया गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई भी दुनिया की ऐसी कोई भी परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर उन दोनों का गुणा करेंगे आप तो उसका हमेशा अपरिमेय संख्या ही गुणनफल आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको आप याद में रखिएगा, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन आता है यानी अगर उसमें शून्येतर बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शून्येतर संख्या कौन सी है। इसमें अगर हम लोग गुणा करें, मान लीजिए परिमेय आए, तो कई बच्चे ये सोचते हैं लेकिन कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो, चाहे जैसी परिमेय संख्या हो, अगर उनका गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए इसके बाद जो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 1 से 10 तक की संख्याओं में से 10 तक की संख्याओं में से 1 से 10 तक की संख्याओं में से, यहाँ पर में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर 1 से 10 तक की सभी संख्या यानी इसमें 1 और 10 भी सम्मिलित रहेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें न्यूनतम आपको संख्या निकालना है। देखिए न्यूनतम बोला आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसमें अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2520। देखिए आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2520। ये एक ऐसी न्यूनतम संख्या जो इस संख्या में मतलब सभी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक, तो यही है इसका आंसर। अगर इसके बाद देखिए जो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है और इसका लास्ट यानी इस चैप्टर की इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है। इसमें दिया गया सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त का मतलब होता है सबसे पहली संख्या कौन सी होती है, एक। संयुक्त में मतलब सबसे पहले क्या कौन सी संख्या आएगी, एक। उसके बाद 1 से लेकर अनंत तक जाती है तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF तथा LCM का अनुपात होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या एक होती है। संयुक्त संख्या एक है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमें पता है कि एक है। उसके बाद जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है आप ये जान लीजिए। देखिए वो संख्या जो एक से कटे और स्वयं के अलावा और कोई भी संख्या से ना कटे उसे कौन संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो गई, एक। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2। क्यों होती है, क्योंकि वो एक और स्वयं के अलावा और कोई भी संख्या से नहीं कटती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। अब देखिए इसका और इसका HCF निकालेंगे तो HCF हमें पता है कि अगर 1 आ गया तो इसका HCF भी 1 आएगा। अनुपात
एलसीएम 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 और भी कोई संख्या नहीं है तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2। यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आ गया 2। देखिए ये हो गया अनुपात, ये एचसीएफ का और ये एलसीएम का अनुपात हमें पता चल गया। देखिए ये है हमारे 13वें, 14वें और 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आपको इस प्रश्नावली 1 के डी को मैंने आपको पूरा हल करा दिया है। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।